अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हूँ रेशमा। मैं वेलकम करती हूँ आपका तम्मोस किचन में। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे चिकन पुलाव। खुशबूदार चिकन पुलाव बनाएंगे। फ्रेंड्स, चिकन पुलाव तो सभी बनाते हैं, लेकिन मेरे तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह इसका टेस्ट सभी को पसंद आएगा। अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और आपके अपने चैनल तम्मोस किचन को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलिए देख लेते हैं इसे बनाया कैसे है। हम लेंगे एक तपेली, चाहे कढ़ाई लीजिए। इसमें हम डालेंगे आधा कप तेल और इसमें डालेंगे मीडियम साइज़ की 2 प्याज स्लाइस कर इसे हम हल्का सा कलर चेंज होने तक के फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना है फ्रेंड्स, हल्का सा कलर चेंज कर देना है। देखिए इस तरह से हमारी प्याज का कलर चेंज हो गया है, मैं आपको बता देती हूँ। अब इसमें डालेंगे साबुत मसाले, यानी खड़े मसाले डाल देंगे कुछ। इसमें डालेंगे तेज़ पत्ता 2 तोड़कर, साथ में इसमें 2 बड़ी इलायची डालेंगे, 1 स्टार फूल डाल देंगे, 2 इंच दालचीनी का टुकड़ा तोड़कर डाली हूँ, 5 हरी इलायची डालेंगे, 8 से 10 लौंग डाली हूँ और इसमें डालेंगे 10 से 15 काली मिर्च और शाही जीरा डालेंगे 1 टीस्पून। अगर आपके पास शाही जीरा नहीं है तो सफ़ेद जीरे का इस्तेमाल करिए, शाही जीरे से टेस्ट अच्छा आता है फ्रेंड्स। अब हम मसालों को भून लेंगे 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे, और फिर साथ में हम प्याज मिक्स कर इसे फिर और थोड़ा सा पका लेंगे आधा मिनट के लिए, यानी 30 सेकंड के लिए प्याज को और हमने मसालों के साथ में भून लिए हैं। अब इसमें साबुत मिर्चें डाल रही हूँ मैं, हरी मिर्च को बीच से कट कर डाली हूँ। इसे मैं कूट कर नहीं डाल रही हूँ, आप चाहे तो कूट कर डाल सकते हो। मैं यहाँ पर 15 हरी मिर्चें डाली हूँ। फिर इसमें हमने डाले हैं चिकन डालकर हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। चिकन हमने लिए 600 ग्राम, इसमें 2 आलू डाले हैं स्लाइस कर ज़्यादा पतली स्लाइस नहीं की हूँ, मीडियम साइज़ की स्लाइस कर हमने इसमें 2 आलू डाल दिए हैं। आप चाहे तो बड़े साइज़ के टुकड़े कर सकते हो। और यहाँ पर अब हम डाल देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून। अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे चिकन में। अब अदरक लहसुन का कच्चापन दूर होने तक के चम्मच चलाते हुए धीमे आंच पे हम इसे पका लेंगे। चम्मच चलाते रहिएगा, अदरक लहसुन तले पे बहुत जल्दी लग जाता है। अब इसमें हम दही डाल देंगे, 1 कप। दही को फेंट कर डाल दीजिए। फ्लेम को मैं बंद रखी हूँ, जैसे ही दही डाली हूँ फ्लेम को बंद कर दी हूँ ताकि दही ना फटे। दही डालकर हम 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। फिर इसमें नमक डाल दूँगी मैं 1 टेबल स्पून। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा और टेस्ट कर डाल सकते हो, क्योंकि हम इसमें चावल डालने वाले हैं। अगर और नमक की ज़रूरत पड़े तो हम और इस्तेमाल करेंगे। इसमें हम धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून डालेंगे, ज़ीरा पाउडर डाले हैं 1/2 टेबल स्पून। अच्छे तरीके से फिर मिक्स कर लेंगे। इसमें हम डालेंगे चिकन मसाला, चाहे आप गरम मसाला इस्तेमाल कर सकते हो। मैं यहाँ पर 1 टेबल स्पून चिकन मसाले का इस्तेमाल की हूँ। और अच्छी खुशबू के लिए हम 1 टेबल स्पून फुल भरकर डाल देंगे। इसमें सौंफ पिसी हुई एकदम फुल भरकर डाल दीजिए, या फिर 1.5 टेबल स्पून डाल सकते हो आप। सौंफ डालकर हमने अच्छे से इसमें मिक्स कर लिए हैं। अब टमाटर डालेंगे बड़े साइज़ का 1 रफली काट कर। टमाटर डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इस पर ढक्कन कवर कर हम 5 मिनट के लिए धीमी आंच पे इसे रख देंगे पकने के लिए। ये देखिए ढक्कन कवर कर हम इसे छोड़ रहे हैं 5 मिनट के लिए। ढक्कन अब हटा रहे हैं 5 मिनट बाद, और माशाल्लाह देखिए चिकन ने हमारे पानी रिलीज़ किया है थोड़ा। अब हम चम्मच चलाते हुए इसे थोड़ा सा भून लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये पुलाव की रेसिपी पसंद आ रही है तो एक लाइक ज़रूर करिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वापस से हमने ढक्कन कवर करे हैं इस पर 2 मिनट के लिए। फिर इसे ढक्कन हटाकर इसमें डाले हैं तो हमने हरी धनिया, थोड़ी सी हरी धनिया का हम आगे भी इस्तेमाल करेंगे। थोड़ी सी अभी डाली हूँ और आगे हम और डालेंगे। हरी धनिया डालकर अच्छे तरीके से हम चिकन में मिक्स कर लेंगे। अब इसमें पानी ऐड करेंगे हम इसमें पानी डाल रहे हैं चावल के 1.5 गुना, यानी कि हमने 3 कप चावल लिए हैं, 5 कप पानी डालेंगे। मैं एक साथ में 5 कप निकाल कर रखी हूँ फ्रेंड्स, वो हमने एक साथ में ऐड कर दिए हैं। 1 नींबू का रस डाल रही हूँ फ्रेंड्स। 1 नींबू का रस डालकर हम इसमें नमक डालेंगे 1/2 टीस्पून। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। नमक हमने पहले भी डाला है, नमक मुझे कम लग रहा था इसलिए मैं यहाँ पर 1/2 टीस्पून नमक डाली हूँ। अब ढक्कन कवर कर एक बॉयल आने तक के हमने पानी को ढक्कन कवर कर पका लिए हैं। बॉयल आ गया है। अब इसमें हम 3 कप चावल ऐड किए हैं। चावल को मैं 20 मिनट पहले ही धोकर रख दी थी फ्रेंड्स। चावल आप पुलाव बनाने से पहले ही 20 मिनट चाहे आधा घंटा पहले धोकर भिगो कर रख दीजिएगा, लेकिन चावल जूना लीजिए, तभी चावल खिले खिले बनते हैं फ्रेंड्स। अच्छे तरीके से हमने चावल को मिक्स कर इसके ऊपर ढक्कन कवर कर इसे हमने 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकाए हैं। अब देखिए हमारे चावल का पानी काफ़ी कम हो गया है। इसमें हम हरी धनिया ऐड कर रहे हैं। हरी धनिया डालकर अच्छे तरीके से हम इसमें हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। चावल टूट जाता है फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं बासमती चावल का इस्तेमाल की हूँ, आप चाहे कोलम चावल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छे तरीके से हमने हरी धनिया डालकर मिलाकर इस पर ढक्कन कवर कर दम पे रख दिए हैं हमने इसे। आप चाहे तो दम पे रखने से पहले एक कॉटन का कपड़ा रखकर फिर कवर करिए ढक्कन को। मैं यहाँ पर ऐसे ही रखी हूँ फ्रेंड्स। हमारे चावल एकदम से सॉफ्ट और खिले खिले बने हैं। अगर पसंद आए तो लाइक करिए, लेकिन रेसिपी ट्राई ज़रूर करिए। इंशाल्लाह कल फिर मैं मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिए, सेफ रहिए। अल्लाह हाफिज़।